मिडिल ईस्ट तक अपने अपने सैनिक शासकों को मारने के लिए वो क्रांति कहाँ से चालू हुई थी? अरब क्रांति शुरू कहाँ से हुई? बेवकूफ, लीबिया बोल रहे हैं, ट्यूनीशिया होगा, ट्यूनीशिया से हुई थी, ट्यूनीशिया से। आसवन बांध किस नदी पर है? आसवन बांध किस नदी पर है? आसवन बांध किस नदी पर है? आसवन बांध नील नदी, वेरी गुड। आसवन बांध नील नदी पर स्थित है। नील नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी है? नील नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी है? नील नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी है? अब ये गुड आफ्टरनून बोल रहा है। ब्लू नील एंड व्हाइट नील, ब्लू नील एंड व्हाइट नील, ब्लू नील और इधर से बनी है व्हाइट नील। ब्लू नील और व्हाइट नील से मिलकर बनी है आपकी नील नदी। नील नदी आप बताएंगे किस डायरेक्शन में जाती है, नॉर्थ में या साउथ में? तो ऊपर का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण में जाती है। किधर से जाती है? दक्षिण से उत्तर दिशा में जाती है, नॉर्थ में। बताइए तो ये ऊपर वाला जो मरुस्थल हम बता रहे हैं, रेड कलर से जो लिख रहे हैं, दो ठो मरुस्थल बना रहे हैं। देखिए, एक ये रेड कलर वाला मरुस्थल, इसका नाम बता सकते हैं? मिस्र में ये मरुस्थल रेड कलर वाला, ये रेड कलर वाला मरुस्थल यानी इस डेजर्ट का नाम कितने लोग बता सकते हैं? ईस्टर्न डेजर्ट, वेरी गुड। ईस्टर्न, पूर्वी मरुस्थल। उसके नीचे ये कितने लोग बता सकते हैं? ये कौन सा होगा? नीचे वाला बोलिए, नीचे वाला कौन सा होगा? नुबियन मरुस्थल, नीचे वाला नुबियन मरुस्थल, वेरी गुड, नुबियन मरुस्थल। सब लोग अपना अपना नक्शा खोलिए और फिजिकल नक्शा में नुबियन मरुस्थल के नीचे देखेंगे सूड दलदल मिलेगा, लिखेगा सूड दलदल, ऐसे डॉट 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 किया होगा, लिखा होगा सूड, तो वो दलदल का नाम है सूड दलदल। देखिए फटाफट देखिए, सूड दलदल, दलदल का नाम क्या है? सूड। फटाफट देखिए, सूड दलदल, दलदल का नाम क्या है? सूड। मिल गया? डॉट 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 करके लिखा होगा सूड दलदल। नुबियन डेजर्ट के जस्ट नीचे होगा सूड, और सूड दलदल के नीचे होगा आपको एक तो झील मिलेगा, विक्टोरिया झील। सूड दलदल के नीचे विक्टोरिया झील। लाइन से सारा टॉपिक मिलेंगे आपको, लाइन से एकदम। देखिए कौन कौन ये आपका पूर्वी मरुस्थल, ये आपका नुबियन मरुस्थल, ये आपका सूड दलदल, और उसके नीचे ये कौन सा आपका, ये नीचे वाला जो जगह है, ये नीचे वाला जो जगह है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मिल गया ना? सूट दलदल, डॉटेड डॉट 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 ऐसे डॉट डॉट करके बनाया होगा, सूट दलदल फिजिकल नक्शा में मिलेगा, फिजिकल वाले में। ये हो गया। अब आप बताइए, सहारा मरुस्थल जो 12 कंट्रीज में फैले हैं, उन 12 का नाम बता सकते हैं? इधर से इधर कौन कौन सा था? पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, दक्षिणी सूडान, चाड, नाइजर, माली और मॉरिटानिया। ये एरिया तक हम आपको कल बता दिए थे। अब आगे देखिए, समझिए, यहाँ पर ये वाला जो देश मिलेगा आपको, यहाँ सेनेगल एक देश मिलेगा, एकदम साइड में सेनेगल, एकदम कोना में इस साइड में देखेंगे सेनेगल देश मिलेगा। ये सेनेगल, सेनेगल की राजधानी डकार है। सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार। सेनेगल जो मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है। देखिए सबसे पश्चिमी देश है, एकदम वेस्टर्न साइड में पड़ेगा। इससे पश्चिम में अफ्रीका में कोई देश नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है सेनेगल। सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार। पॉलिटिकल में अब देख लीजिए, डकार। देखिए फटाफट पॉलिटिकल में देख लीजिए, इसको क्या राजधानी बोलिए तो इसका क्या है? डकार। सेनेगल की राजधानी डकार। सेनेगल में राजधानी है डकार। सेनेगल के बीचों बीच में एक देश मिलेगा गाम्बिया। सेनेगल के बीचों बीच में एक देश मिलेगा गाम्बिया, ये वाला गाम्बिया है।
पिछली बार क्वेश्चन पूछा था 2015 में गाम्बिया से कि अफ्रीका का कौन सा देश जिसने हाल ही में इस्लामिक कंट्री खुद को घोषित कर लिया, गाम्बिया। तो वो 2015 का करंट था, अभी का वो नहीं है। तो ये सेनेगल देश मिल गया आपका। सेनेगल जो ये है ये एकदम पश्चिमी देश है, तो इसलिए सेनेगल को याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश सेनेगल मिलेगा। मिल गया आपको सेनेगल। अब देखिए वहां पर दो, सेनेगल मिल गया और गाम्बिया मिल गया। लैपटॉप पे नहीं चलता है वीडियो, मोबाइल में ही चलेगा बस। चलिए अब उसके नीचे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसके नीचे आपको एक देश मिलेगा गिनी बिसाओ और गिनी, दो देश मिलेंगे। एक का नाम है गिनी बिसाओ और एक का नाम है गिनी। दो देश मिलेंगे, गिनी बिसाओ और गिनी, गिनी बिसाओ और गिनी, ये दो देश मिलेंगे आपको। गिनी बिसाओ और गिनी। आपको पता है यहाँ पे जो समुद्र में चलने वाली जलधारा है, उस जलधारा का नाम इसी गिनी नाम के देश पर रखा गया है। ये बहुत ही गरीब देश है, बहुत उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं सही सब, ये बहुत ही गरीब देश है। यहाँ पर ये गिनी और गिनी बिसाओ बहुत ही पिछड़े देश हैं, गिनी और गिनी बिसाओ। और ये वाला जो है ये अफ्रीका में स्थित है सब, गरीबी ज़्यादा है, यहाँ पर खनिज संपदा भी ज़्यादा है। ले इसके नाम पर एक समुद्र की जलधारा है, आप अक्सर सुने होंगे गिनी की जलधारा। कौन सी जलधारा? गिनी की जलधारा। इसके करीब से विषुवत रेखा गुजरती है, इसके जस्ट नीचे से विषुवत रेखा गुजरती है, इक्वेटर गुजरता है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से, ये गिनी है, इसके नीचे आपको लाइन दिखेगी विषुवत रेखा, इक्वेटर 0 डिग्री। कितने लोग को वो रेखा मिल गई? ये रेखा मिल गई गिनी बिसाओ। ये रेखा जो है ये गिनी के पास से गुजरती है, इसलिए गिनी के पास से गर्मी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि विषुवत रेखा जहाँ रहती है विषुवत रेखा के पास गर्मी ज़्यादा पड़ता है। अब आपसे हम सवाल पूछते हैं, ये गिनी की जलधारा गर्म होगी कि ठंडी? आप बताइए, गिनी की जलधारा गर्म होगी या ठंडी? विषुवत रेखा मिल गया होगा तब बताएंगे कि ये गिनी की जलधारा गर्म होगी कि ठंडी। गिनी की जलधारा हॉट होगी, गरम। वेरी गुड, गरम होगी, हॉट होगी, गरम। गिनी की जलधारा गरम जलधारा है, क्योंकि विषुवत रेखा के पास जो भी जलधारा उत्पन्न होगी वो कैसी होती है? गरम होती है। अब आप सब लोग को क्या काम करना है, मेरी ओर देखिए, यहाँ देखिए, सब लोग सामने देखिए, ये विषुवत रेखा को पकड़ते हुए आगे आना है और यहाँ देखते रहना है। जैसे यहाँ आएंगे एक देश मिलेगा आपको, विषुवत रेखीय गिनी, इक्वेटोरियल गिनी। 3 ठो गिनी मिल गए साहब को। ये विषुवत रेखा के पास आइए, इस विषुवत रेखा को पकड़ते हुए यहाँ आइए, देखिए आपको मिलेगा विषुवत रेखीय गिनी। कौन सी गिनी? विषुवत रेखीय गिनी। फटाफट देखते चलिए, कौन सी गिनी है ये? विषुवत रेखीय गिनी। रेखा का नाम विषुवत रेखीय गिनी है ये। तो ये विषुवत रेखीय गिनी हो गया यहाँ पर। और ये 2 ठो गिनी यहाँ पे मिल गए सब, गिनी बिसाओ, और मिल गया कि नहीं मिला विषुवत रेखीय गिनी? एक यहाँ पर गिनी बिसाओ, गिनी और विषुवत रेखीय गिनी, ये तीनों अलग अलग देश है, नाम मिलता जुलता है। तीनों देश कैसे अलग अलग हैं बट नाम मिलता जुलता है। गिनी बिसाओ, विषुवत रेखीय गिनी और गिनी, ये तीनों गरीब देश है, अफ्रीका में। तीनों के पास बहुत भीषण गर्मी पड़ता है। क्या पड़ता है? गर्मी पड़ता है। इसके नाम पर एक जलधारा है जिसका नाम है गिनी की जलधारा, जो गर्म जलधारा है। गिनी, अफ्रीका में तो ज़्यादातर देश गरीब ही देश हैं सब, इसमें तो कोई शक नहीं कि गरीब है। देखिए एक आदमी कह रहा है कि सर जो वीडियो नहीं देख पाया आप तक, बाबू वो प्रीवियस वीडियो देखेंगे आप लोग। प्रीवियस वीडियो रहेगा 1 महीने तक, तो उसको आप लोग क्या करते रहेंगे, उसको देखते चलेंगे पीछे वाला। जो वीडियो नहीं देख पाए, मैप का एडमिशन क्लोज कर दीजिएगा। सुन रहे हैं? मैप का एडमिशन एकदम क्लोज, जस्ट क्लास ख़त्म हो गया था, गलती से अलाउ हो गया था मैप का। ज्योग्राफी देना था ना, मैप दे दिया। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो लोग नहीं देख पाए हैं क्लास, जो मतलब इधर ज्वाइन किए हैं, आपके प्रीवियस को क्लास बचे हुए हैं, प्रीवियस भी देखते रहिएगा, इसको भी देखते रहिएगा। आपको कब से समझ में आएगा? जब नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा तब। तो या फिर आप प्रीवियस 3 क्लास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब आप समझिए, आज कितने तारीख है? कितना तारीख है? 11 है ना। अब 8 तारीख का क्लास देखिएगा, 8 तारीख से समझ में आने लगेगा। आप पीछे प्रीवियस क्लास में जाके 8 तारीख से वीडियो देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा, किसी को दिक्कत नहीं।
चलिए अब आगे देखिए ये तो वहां से एक्चुअली अफ्रीका बताए थे ना, तो समझ में आएगा, वहां से बीच से समझ में नहीं आएगा। कम से कम 8 तारीख वाला क्लास देखिए। अब ये तीनों जो देश है ये गरीबी देश में है सब, बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है, गरीबी है। आगे देखते हैं, उसके नीचे दो देश मिलेंगे आपको, सियरा लियोन और लाइबेरिया। इसके नीचे देखिए, एक देश मिलेगा सियरा लियोन और एक देश मिलेगा लाइबेरिया। सियरा लियोन और लाइबेरिया ये दो देश हैं। सियरा लियोन और लाइबेरिया ये दो देश है। आपसे हम दोनों देश देखिए कहाँ पे मिले सब, यहाँ देखिए इस गिनी के पास मिलेंगे। से देखिए ये जो गिनी है, विश्वतरेखीय गिनी नहीं, केवल गिनी, इस गिनी के नीचे सियरा लियोन और लाइबेरिया दो देश मिलेंगे। सियरा लियोन और लाइबेरिया, सियरा लियोन और लाइबेरिया। मिल गया सियरा लियोन और लाइबेरिया। हम आपसे पूछते हैं यहाँ एक बहुत भयानक बीमारी फैली थी, उस बीमारी का नाम बताइए। सियरा लियोन और लाइबेरिया में फैलने वाली बीमारी का नाम बताइए। आज से 5 साल पहले बहुत भयानक बीमारी फैली थी। इससे पहले एक बहुत भीषण बीमारी फैली थी यहाँ पर, बताइए। वेरी गुड, इबोला। इबोला इतना खतरनाक बीमारी था जिसका कोई हद नहीं। इसमें जो होता था वो सड़क पे गिर के मर जाता था, 1 घंटा में ही लोग वहां पे मर जाते थे, इतना भीषण होता था बीमारी वहाँ, इबोला। और इतना तेजी से फैलता था ये इबोला वायरस जिसका कोई हद नहीं, सड़क पे गिर के मर जाता था। लेकिन इसका इसी का वायरस है ना रेमडेसिविर, जो रेमडेसिविर कोरोना में दिया जा रहा है ना, वो इबोला का है, इबोला वायरस का है। और इसमें ना शरीर सड़ जाता था। इबोला में सबसे बड़ा खराबी क्या था कि शरीर जो था वो सड़ जाता था। आपको दिखाए इबोला का मरीज देखेंगे, देखिए इसकी दवा बनाई गई थी रेमडेसिविर। हालांकि ये बहुत जल्दी कंट्रोल हो गया, नहीं तो ये पूरा अफ्रीका को चपेट में अपने ले लेता, रेमडेसिविर वाला। अभी कोरोना में जो दवा दिया जाता है वो रेमडेसिविर ही दिया जाता है। ये देखिए बेचारा सड़क पे गिर के मर गया है, यहाँ पे एकदम सड़क पे गिर के मर गया। और हाथ पैर जो था ना, सबसे बुरा इसमें क्या होता था, लगता था जैसे एक्सीडेंट हुआ है। ये देखिए सड़ गया है एकदम, पूरा सड़ जाता था, इतना भयानक सड़ता था ना, ये दिख रहा है, ये पूरा शरीर सड़ जाता था, इंसान गिर के मर जाता। इसमें किसी किसी का मुड़िए सड़ जाता था, खोपड़ी सड़ गया ना किसी का, वह हो गया कांड उनका। यहाँ देखिए ऐसे पूरा का पूरा, ये देखिए पैर पूरा सड़ गया यहाँ पे, ऐसे पूरा सड़ जाता था। जो डॉक्टर गए थे लोग, उन लोग को भी बोला हो गया था, उनको किट पहनना पड़ता था वहां पर। ये बीमारी आगे बढ़े, किसी को दिक्कत। देखिए जितने लोग का नया क्लास है उनका ज़्यादा क्लास नहीं छूटा, 15 घंटे का क्लास छूटा बस, 15 आवर्स का क्लास, 15 घंटा। आप आराम से देख सकते हैं, 2 दिन दीपावली की छुट्टी रहेगी, उसमें आराम से देख लीजिएगा। ये हो गया। ये वायरस का नाम क्या था, इबोला वायरस। कहाँ फैला था, सेरा लियोन और लाइबेरिया में, सेरा लियोन और लाइबेरिया में। ये बीमारी भी ससुरा चमगादड़ से ही फैली थी। चमगादड़ जो फल को खा लेते थे और उसे छोड़ देते थे, छोड़ने के बाद वो फल जो था आधा चमगादड़ खा लिए, उसको गिलहरी खा के नीचे गिरा देती थी, या चमगादड़ खा के गिरा देते थे नीचे, तो उसको आके बकरी खा जाती थी, बकरी को आदमी खा गया, आदमी में आ गया ये बोला। इसको रेमडेसिविर नामक दवा से रोका गया, और वही रेमडेसिविर अभी भी कोरोना के मरीज को दिया जाता है। तो ये साइबेरिया हो गया, यहाँ पे सियरा लियोन लाइबेरिया, सियरा लियोन और लाइबेरिया। उसके बगल में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा बुर्किना फासो, कोस्ट डी आइबरी, कोस्ट डी आइबरी, कोट दी आइबरी मिल गया। उसके बगल में देखिए कोट दी आइबरी, उसके बगल में घाना, कोट दी आइबरी और उसके बगल में घाना, कोट दी आइबरी उसके बगल में घाना। मैप का मटेरियल कहीं नहीं मिल रहा है, बेवकूफ, दुकान पे क्या खोज रहा है, तुम प्रीवियस वीडियो में जाके देखो, एक्सरसाइज में मिलेगा।
मिल गया ये कोट दी आइवरी। ये कौन सा जगह है? कोट दी आइवरी। देखिए जिस तरह से इंग्लैंड वालों ने एशिया में कब्जा करके रखा था, उसी तरह जर्मनी और स्पेन वालों ने इस एरिया में कब्जा करके रखा था। तो ये एरिया में ज़्यादातर जर्मनी का कब्जा था। तो ये कोट दी आइवरी है। ये कोट दी आइवरी कुछ खास फेमस नहीं। उसके बगल में देखिए घाना। आप में से कितने लोग बता सकते हैं घाना का सबसे प्रमुख नेता कौन था, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लीडर बना था? घाना, घाना का सबसे बड़ा नेता कौन था? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और आप लोग उसको जानते भी हैं। घाना का सबसे बड़ा लीडर, आंसर दीजिए। घाना का सबसे बड़ा लीडर, कोफी अन्नान, वेरी गुड। प्रभा पाल जी, कोफी अन्नान, वेरी गुड। आलोक जी, कोफी अन्नान। विवेक कुमार, कोफी अन्नान। कोफी अन्नान यहाँ के बहुत फेमस लीडर थे, बहुत बड़े। जिस तरह अभी कैसे विश्व लेवल पर लीडर है पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, इंटरनेशनल लेवल का है। ये आपका ये चाइना वाला क्या नाम है इसका, सी जिनपिंग, इंटरनेशनल लेवल। नरेंद्र मोदी, ये लोग विश्व ख्याति प्राप्त है। ये लोग पूरे वर्ल्ड इनको जानता है। तो ये लोग जो हैं, ऐसे ही यहाँ के कौन थे आपके? कोफी अन्नान, घाना के। कोफी अन्नान यूएनओ के 2 बार महासचिव रहने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि उसके बाद जो आए थे वान की मून, वान की मून भी 2 बार रहे थे यूएनओ के महासचिव। तो यहाँ के कौन थे? कोफी अन्नान थे। ये घाना का पुराना नाम था वोल्टा। घाना का पुराना नाम वोल्टा था। एमपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा था, वोल्टा झील कहाँ है? तो वोल्टा झील वोल्टा नामक देश में है, और वोल्टा का नाम बदल के अभी क्या हो गया? घाना। तो आप देखिएगा इस घाना यानी वोल्टा में आपको यहाँ पर एक झील मिलेगा कि नहीं। देखिए घाना में आपको वोल्टा झील मिला कि नहीं? आप अपने नक्शा में देखिए, घाना जो देश है उसमें एक वोल्टा नामक झील मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। हो गया। ये यहाँ पर एक झील मिलेगा वोल्टा झील, किसी को कोई दिक्कत नहीं। वोल्टा झील किस देश में है? तो वोल्टा झील घाना नामक देश में। वोल्टा झील घाना नामक देश में स्थित है। ये वाला देश जो है ये कौन सा है? घाना है। यहाँ पर कौन सा झील है? वोल्टा है। वोल्टा के ऊपर एक देश मिलेगा बुर्किना फासो। बुर्किना फासो, आप देखिए उसके ऊपर एक देश मिलेगा बुर्किना फासो। घाना के ऊपर एक देश मिलेगा बुर्किना फासो। मिल गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बुर्किना फासो। आगे बढ़े। इस बुर्किना फासो में सबसे ज्यादा माली जो देश है, माली, तो माली पर तो फ्रांस बम्बार्डमेंट कर रहा है, पूरा भयानक गिरा रहा है। तो यहाँ के सारे आतंकवादी कहाँ भाग गए सब? बुर्किना फासो में भाग गए सब। तो बुर्किना फासो और माली बहुत ज्यादा आतंकवाद पीड़ित हो गया है। यहाँ पर आतंकवादी सब AK-47 लेके सड़क पे घूमता है सब। अजीब वाले है, पढ़ाई लिखाई करेगा सब नहीं, AK-47 लेके घूम रहा है सब। ये सबको अभी भी समझ में नहीं आता है। ये आपको घाना देश मिलेगा। घाना में प्रसिद्ध झील का नाम बताइए। घाना के झील का नाम है आपका वोल्टा झील। घाना के ऊपर बुर्किना फासो। माली के आतंकवादी कहाँ भाग गए हैं सब? बुर्किना फासो में। जिस तरह से आप देखेंगे पाकिस्तान के आतंकवादी अफगानिस्तान में भाग जाता है सब, छुप जाता है सब, अब पाकिस्तान में खोजते रहिए नहीं मिलता है सब, वैसे ही माली के आतंकवादी बुर्किना फासो में घुस गए हैं सब। उसके बगल में टोगो मिलेगा, एक देश है टोगो, समुद्री मतलब बीच के लिए फेमस है। टोगो के बगल में बेनिन मिलेगा। टोगो और बेनिन 2 छोटे छोटे देश है जो पर्यटन के लिए फेमस है, पर्यटन के लिए। टोगो तथा बेनिन, टोगो और बेनिन, देखिए तो टोगो और बेनिन, लेक वोल्टा। आगे बढ़े। टोगो और बेनिन मिल गया। टोगो और बेनिन, हाल ही में माली की सेना में भी विद्रोह हुआ है बाबू। हाँ बाबू, वोल्टा झील से निकलती है वोल्टा नदी। वोल्टा झील से निकलती है वोल्टा नदी। इबोला भी एक नदी का नाम था, छोटा सा था, उसी के किनारे उसका पहला वायरस पाया गया था, इसलिए उसका नाम इबोला हो गया। यहाँ टोगो और बेनिन मिल गया। बेनिन के नीचे देखेंगे तो समुंदर का भी नाम है बेनिन बाइट। समुंदर का नाम क्या है? बेनिन बाइट।
और आपको बताए थे कि बाइट क्या होता है, अगर हल्का सा इसे चंद्राकार हो गया ना तो उसे क्या कहा जाता है, बाइट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा बेनिन बाइट, मिल गया बेनिन बाइट। तो ये यहाँ पर जो दो देश है टोगो और बेनिन, ये देश कौन सा है, टोगो और बेनिन, ये पर्यटन के लिए फेमस है। इसके किनारे के समुद्र का नाम क्या है, बेनिन बाइट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बेनिन बाइट कहाँ है, तो अफ्रीका में है। बाइट किसे कहते हैं, समुद्र का वह सा किनारा जो एक कर्व के समान, चंद्रमा के समान हो, उसे हम बाइट कहते हैं। तो बेनिन बाइट कहाँ पर है, अफ्रीका में। किस देश के नीचे, बेनिन के नीचे है। बेनिन बाइट किस देश के नीचे है, बेनिन के नीचे है। बगल में नाइजीरिया है। बताइए नाइजीरिया में एक आतंकवादी संगठन है, नाइजीरिया के इस आतंकवादी संगठन का नाम बता दीजिए। नाइजीरिया के इस आतंकवादी संगठन का नाम बता दीजिए। नाइजीरिया में एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, नाम बता दीजिए। नाइजीरिया के आतंकवादी संगठन का नाम बता दीजिए। बोको हरम। कौन सा है, बोको हरम। यहां पर एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम। क्या नाम है, आतंकवादी संगठन है बोको हरम। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा बोक है सब। बोको हरम आतंकवादी संगठन वाला पूरा बोक है सब। ये देता है ऐसा, पोलियो ड्रॉप नहीं पीने देता, ऐसा कहता है दुइये को बच्चा होगा। मतलब इन सब का काम केवल बच्चा पैदा करना है। ये दुनिया में गाली सुनेगा सब, ये सब साला सब यहाँ पर। तो यहाँ पर आतंकवादी संगठन का नाम क्या है, बोको हरम। क्या नाम है इसका, बोको हरम। ये बोको हरम अभी पूरे कंट्री में फैलते जा रहा है, चाहे वो नाइजर में फैल रहा है, माली में फैल रहा है, या फिर मोरिटो ये इधर वही बुर्किना फासो में पहुंच चुका है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, बोको हरम से हुई थी। कहाँ से, बोको हरम। बोको हरम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, नाइजर में हुई, नाइजीरिया में हुई थी। नाइजीरिया के ऊपर है नाइजर, नाइजीरिया के ऊपर क्या है, नाइजीर। कैन यू प्रोवाइड पीडीएफ इन इंग्लिश, नो। भाई नाम को इंग्लिश हिंदी में क्या मतलब है यार, हिंदी में और इंग्लिश में नाम तो सेम रहता है। हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी एटलस ले सकते हैं लोग। जितने लोग हैं लोग ये वाला एटलस ले लेंगे लोग, ये ज़्यादा अवेलेबल है, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, ये थोड़ा सा ज़्यादा अवेलेबल है। ये पेज नंबर 77 है, पेज नंबर 70। नाइजर मिल गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं नाइजर में। अब वापस आएंगे थोड़ा सा, नाइजर के नीचे कौन सा देश है, नाइजीरिया। नाइजर के नीचे है नाइजीरिया, नाइजर के नीचे है नाइजीरिया। यहाँ देखेंगे स्टार्ट कहाँ से किए थे आज, वापस आते हैं थोड़ा सा जहाँ से स्टार्ट किए थे लोग। ये वाला देश कौन सा है आपका, सेनेगल। कौन सा देश, सेनेगल। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश सेनेगल है। इस सेनेगल के बीचों बीच में एक कंट्री मिलेगा, अंदर घुसा हुआ कौन सा, गाम्बिया। कौन सा देश मिलेगा, गाम्बिया। गाम्बिया के नीचे अगर आप देखेंगे तो दो ठो गिनी मिलेगा, गिनी बिसाओ और गिनी, गिनी बिसाओ और गिनी। और एक यहाँ पे मिलेगा विश्वत रेखीय गिनी। ये गरीब देश है, संसाधनों से भरे, इनके नाम पर एक जलधारा है। साइबेरिया, सेरिया लियोन और लाइबेरिया, सेरा लिवोन और लाइबेरिया, ये दो ऐसे देश हैं, सेरा लिवोन और लाइबेरिया, जहां बहुत भीषण इबोला वायरस फैला था, लेकिन बहुत जल्दी कंट्रोल हो गया। और कोरोना वायरस कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर आप वहीं देखेंगे यहाँ पे ये वाला, ये कोट दी आइवरी, इसके ऊपर इसके बगल में क्या मिलेगा, घाना। घाना में एक झील है जिसका नाम है वोल्टा झील, एक नदी है जिसका नाम है वोल्टा नदी। बुर्किना फासो ये आतंकवाद से अभी पीड़ित हो नजर है। टोगो और बेनिन के नीचे बेनिन बाइट है। नाइजीरिया जो है, नाइजीरिया में स्थित है आपका बोको हरम नामक आतंकवादी संगठन, पूरी दुनिया के नाक में दम करके रख ले है आतंकवादी सभी सब। इन सब को कुछ आता जाता है नहीं, ना साले पढ़े लिखे हैं सब, ना कुछ। इनको काम है बस एगो बंदूक ले लिया, ऐसे चलाना जानता है, ऐसा धर 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 चला रहा है। अपनों मर रहा है, बाल बच्चे मर रहे हैं, मर गया ससुरा तोरा, बेटी को कौन ले गया, बेटा को कौन ले गया, कोई फर्क नहीं। पत्नी किसके साथ भागी, किसी को कोई फर्क नहीं। हम मारेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, ससुरा जन्नत में जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अब यहाँ देखते हैं।
ये वाला जो जगह है इसके बगल में मिलेगा कैमरून। जगह देखिए आप लोग, कैमरून, फटाफट देखिए कैमरून। कैमरून जो मिलेगा आपको जगह, ये पूरे अफ्रीका की एक समृद्ध संस्कृति आपको यहीं पे मिलेगी। कैमरून को हम लोग छोटा अफ्रीका कहते हैं, कैमरून को हम लोग छोटा अफ्रीका कहते हैं। जैसे अगर आपको पूरी हिंदुस्तान की संस्कृति देखनी है कि पूरे इंडिया में कैसे लोग रहते हैं, तो आपको इतना फुर्सत तो है नहीं कि पूरा हिंदुस्तान भर के हिंदुस्तान घूमिए, लेकिन आपके पास एक रास्ता है, आप पूरी दिल्ली घूम लीजिए। दिल्ली में आपको हर जाति धर्म के लोग मिलेंगे, हर राज्यों के लोग दिल्ली में मिलेंगे। तो दिल्ली को आप एक छोटा हिंदुस्तान कह सकते हैं, छोटा इंडिया कह सकते हैं दिल्ली को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? छोटा हिंदुस्तान या छोटा इंडिया के नाम से जाना जाता है दिल्ली को। तो ये हो गया आपका कैमरून। इसे हम छोटा अफ्रीका या मिनिएचर, मिनिएचर मतलब होता है छोटा कहते हैं, क्योंकि इसमें अफ्रीका के हर तरह के लोग यहाँ हैं। यहाँ पर क्लाइमेट भी अच्छा है, हर देश के लोग यहाँ मिलेंगे, बिजनेस वगैरह भी अच्छा है। इस वजह से हम लोग इसे क्या कहते हैं, इस एरिया को, कैमरून को हम कहते हैं मध्य, मतलब इसे हम लोग कहते हैं अफ्रीका मिनिएचर। इसे अफ्रीका मिनिएचर इसलिए कहा जाता है कि इसे अफ्रीका की हर तरह की संस्कृति आपको यहाँ देखने को मिल जाती है अफ्रीका मिनिएचर में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखें, ये आपका अफ्रीका मिनिएचर किसे कहा जाता है? कैमरून को। अफ्रीका मिनिएचर किसे कहा जाता है? कैमरून को। उसके बगल में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा उसके नीचे देखिएगा, उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो मिलेगा गिब्बॉन। उसके नीचे क्या मिलेगा? गिब्बॉन। कौन सा देश मिलेगा? गिब्बॉन। कुछ खास विशेषता नहीं गिब्बॉन की। ये देश कौन सा मिलेगा? गिब्बॉन। इसकी कोई खास विशेषता नहीं। यहाँ आपको 3 ठो मिलेगा। यहाँ कैमरून मिल गया, यहाँ देखिए ध्यान से, ये कैमरून मिला। कैमरून, ये कैमरून के बगल में सेंट्रल अफ्रीका, पूरी तरह से जंगल से भरा हुआ है सेंट्रल अफ्रीका। अफ्रीका के बीचों बीच में है सेंट्रल अफ्रीका, ये देश है सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका के बगल में कैमरून मिलेगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपका कि अफ्रीका मिनिएचर या छोटा अफ्रीका किसे कहा जाता है? कैमरून को। दिल्ली को ही क्यों छोटा इंडिया कहा जाता है? दिल्ली में हर तरह, क्या हुआ जी? ओबीएस नहीं काम कर रहा? ठीक तो आ गया? नेट थोड़ा सा स्लो है, आ गया ना? थोड़ा सा नेट स्लो है। तो ये हो गया आपका कैमरून। ये कौन सा जगह है? कैमरून। और इसके कैमरून के जस्ट बगल में क्या मिलेगा आपको? सेंट्रल अफ्रीका। कौन सा जगह मिलेगा? सेंट्रल अफ्रीका। अब आप इतना पूरा कंप्लीट पहले सुनाइए, तब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नीचे वाला एरिया में, क्योंकि ये वाला थोड़ा इंटरेस्टेड है। अभी आप देखे होंगे इसमें थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि इन सब की कोई खास विशेषता ही नहीं। ये सब थोड़ा सा डेवलप है, सब इनके बारे में समझते हैं। अफ्रीका का न्यूज भी तो बहुत कम आता है, सोच रहा पगला रहता है यहाँ पे। चलिए, इधर वाला सेनेगल से बताइएगा, 2-2 का ग्रुप बना के। सेनेगल, उसके अंदर है गाम्बिया। सेनेगल, गाम्बिया, गिनी बिसाओ, गिनी, अब विश्वत देखिए, गिनी गिनी एक में हो जाएगा। सेरा लियोन, लाइबेरिया इबोला के लिए। कोट दी आइवरी और घाना। घाना में क्या? बोल्टा झील है। बुर्किना फासो, ऊपर माली के आतंकवादी हैं सर। टोगो और बेनिन, इसके नीचे बेनिन बाइट है। नाइजीरिया आतंकवादी के लिए फेमस है यहाँ पर। कैमरून छोटा अफ्रीका कहा जाता है। सेंट्रल अफ्रीका पूरे बीच में आ जाता है यहाँ पर। सेंट्रल अफ्रीका पूरे बीच में आ जाता है। सेंट्रल अफ्रीका कहाँ आता है? पूरे बीच में। ये देखिए गिब्बॉन, यहाँ 3 देश, आप ध्यान से देखिएगा। ये गिब्बॉन है, इसकी कोई खास विशेषता नहीं। गिब्बॉन, गिब्बॉन के बगल में अगर आपको मिलेगा तो ये मिलेगा आपको अफ्रीकांगो। क्या मिलेगा? कांगो। और कांगो के बगल में मिलेगा एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये देख रहे हैं, बड़ा सा मिलेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो कांगो कितने हैं? 2 ठो हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो बड़ा है, और कांगो जो है वो छोटा है। ये कांगो जो है थोड़ा सा छोटा है। देखिए ये रेड वाला क्या है? कांगो है। अफ्रीका में देखिए कांगो। कितने लोग बता सकते हैं कांगो की वह कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो की कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो की एक नदी है जो 2 बार में काटती है, जिसका नाम है जायरे नदी, जिसको पहले कांगो नदी कहते थे, लेकिन अभी क्या कहते हैं? जायरे नदी कहते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा गहरा, ये है आपकी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा,
इस विषुवत रेखा में एक नदी बहती है जिसका नाम है कांगो नदी। ये कि यहाँ काट दी और फिर यहाँ काट के समुद्र में चली गई, काट दी। यहाँ पर कितनी जगह काटी है? एक जगह यहाँ पर, एक जगह यहाँ पर। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। कितनी बार काटती है? 2 बार। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जमीन पे चलती है जी, ऐसे ऐसे। यहाँ पर ऊपर से रेखा खींचेंगे तो लगता है 2 बार काट दी है। ये दोनों देशों में विवाद हो गया, भयानक मारकाट हो गया। 2 देश बने, एक रिपब्लिक ऑफ कांगो बना, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो बना। देखिए 2 देश बने। ये छोटा वाला जो है ये रिपब्लिक ऑफ कांगो है। क्या है? रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? कांगो कहते हैं। और ये क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ये बड़ा वाला। अब इन दोनों देशों में भयानक मार हो गया, सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए सब। एक वक्त था जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ना, तो देखे थे उस वक्त सेना नहीं लड़ी थी, पब्लिक लड़ गई थी वहाँ पे। गदर मूवी उसी पे बनी है, भीषण दंगे फसाद हो गए थे विभाजन के बाद। वैसे ही इन 2 देशों में जब विभाजन हुआ तो भयंकर मारकाट हो गए, दंगे फसाद हो गए थे यहाँ पर। अब ये इस वजह से यहाँ पर शांति सेना भेजने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इसकी सेना इसको मार रही थी, इसकी सेना इसको मार रही थी, तो शांति कायम करने के लिए सेना भेजने पड़ा। आंसर दीजिए लोग, कांगो में शांति सेना किस देश ने भेजा था? आंसर दीजिए, कांगो में शांति सेना किसने भेजा था? कांगो में शांति सेना किस देश ने भेजा था? जर्मनी, फ्रांस? अभिषेक जी वेरी गुड, इंडिया ने भेजा था। भारत ने यहाँ शांति सेना भेजा था बाबू, ये गर्व की बात है हम हिंदुस्तानियों के लिए। पूरी दुनिया ने भेजा था थोड़ी थोड़ी, लेकिन उस सेना को लीड कौन कर रहा था? भारत। भारतीय सेना कांगो में लीड कर रही थी, जो ये बताता है कि हम केवल अपने देश में शांति नहीं चाहते हैं, हम हर देश में चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम गोली चलाएं। इसका सबूत है कि हम कश्मीर में जो आतंकवादी, जो अलगाववादी हमारी फौजियों पे गोली मारते हैं ना, फिर भी हमारे फौजी माइक से चिल्लाते हैं कि तुम चारों ओर से घिर चुके हो, प्लीज अपना हथियार छोड़ दो, अपने परिवार के साथ मिल जाओ। और हमारी फौज उन्हें प्यार से लाती है, नहला धुला के दे देती है परिवार वालों को। लेकिन वो आतंकवादी हमारे फौजियों को जब मारते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि उनकी गाड़ी में उनकी पत्नी बैठी है, बेटी बैठा है कि बेटा बैठा है, नहीं, हम तुम्हें मारेंगे। लेकिन हमारी फौज जब उन आतंकवादियों को मारती है तो देखती है कि ये घर में घुस गया है, चाहती तो तोप से उड़ा देती, घर को क्या कर लेते, लेकिन उस आतंकवादी को आखिरी दम तक दिया जाता है। अगर कश्मीर में एक भी पत्थर नहीं चलेगा तो हम सेना के कोई अंग नहीं है, हम सेना में चपरासी भी नहीं है, लेकिन अपनी फौज की ईमानदारी को जानते हैं कि हमारी फौज से एक भी गोली नहीं चलेगा, इस बात की गारंटी लेते हैं। लेकिन अगर तुम गोली चलाओगे तो गोली इधर से भी चलेगा। लेकिन आप हमारे भाई हो, भटक गए हो अलग बात है, लेकिन इस हिंदुस्तान में रहो यार। जिसे इस हिंदुस्तान से नफरत है ना, हम उन सब को कहते हैं कि एक बार इस हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान जाओ और 6 महीने रह के आओ। जब वापस आओगे ना तो इस जमीन को चूमोगे कि हम स्वर्ग छोड़कर चले गए थे। हम हमेशा शांति चाहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी संस्कृति रही है। पूरी दुनिया में हमारे फौजी यहाँ शहीद हुए इन दोनों की लड़ाई में, क्या जा रहा था, लेकिन यहाँ ये हमारे फौजी हमारी संस्कृति को बचा कर रखते हैं। ये हमारा और आपका सबका कर्तव्य है कि अगर हम आपस में लड़ेंगे ना तो ये दुनिया वाले हमारे पे हंसेंगे कि दुनिया में शांति निकलने गए थे, अपने में मार कर रहे हैं। तो ये हमारा और आपका सामूहिक कर्तव्य है कि कहीं थोड़ा 19-20 हो ना तो अच्छे से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कांगो और कांगो में ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। कौन सा है? डेमोक्रेटिक, ये रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। मिल गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब इसके नीचे एक देश देखिए, तो एक देश मिलेगा आपको, एंडोरा, अंगोला। मिला? ये देश देखिए, अंगोला। ये देश कौन सा है? अंगोला है। कौन देश है? अंगोला। अंगोला में यूरेनियम बहुत ज्यादा मात्रा में है। यहाँ एकदम भयानक काले रंग का होता है सब। अंगोला किस रंग का होता है बताएं?
देखिए अंगोला का हम ओरिजिनल कलर रंग देते हैं, इसी कलर का होता है अंगोला, एकदम भयानक मंगरैला की टाइप का, एकदम भयानक होता है मंगरैला टाइप का, इस टाइप का होता है। कहाँ के लोग? अंगोला के लोग। ससुरा की राजधानी देखिएगा लवांडा है। राजधानी देखिए ना, अंगोला की राजधानी क्या है? लवंडा। अंगोला की राजधानी देखिए लवंडा है, अंगोला की राजधानी लवांडा है। लेकिन भारत को अंगोला की जरूरत है। रीजन जानते हैं क्या है? इसके पास यूरेनियम का भंडार है, इसके पास क्या है? यूरेनियम का भंडार है। और हमें यूरेनियम चाहिए अपनी बढ़ रही जनसंख्या, बढ़ रही फैक्ट्रीज के लिए बिजली की। क्योंकि बड़ी बड़ी, देखिए अगर आपके देश में दो चीजें नहीं है, बिजली और सड़क नहीं है, तो वो देश कभी आगे ही नहीं जा सकता। आप बताइए ना, अगर कोई ऐसा गांव है जहां सड़क एकदम बढ़िया है, फोर व्हीलर घुस सकता है, और बिजली 24 घंटा में है, कंफर्म कहते हैं वो गांव बहुत खुशहाल होगा, वहां जनसंख्या धड़ाधड़ बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा गांव है जहां बिजली 2 घंटा 3 घंटा आती है और सड़क नहीं है, तो कोई नहीं जाता है। और अफसोस की बात है कि ये हमारे यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है कि हिंदुस्तान उसी दिन डेवलप हो जाएगा जिस दिन यहाँ पर सड़कें बहुत बढ़िया हो जाएगी, जाम ही नहीं लगता है। हमारे यहाँ 100 किलोमीटर जाने का मतलब आपको कम से कम लगेगा 2 घंटा। 100 किलोमीटर जाने का मतलब 2 घंटा, दिन में तो 2 घंटा लगेगा, जबकि 100 किलोमीटर जाने के लिए 40 मिनट लगना चाहिए। सड़कें अच्छी रहती हैं तो आराम से 100 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा मान के चलिए। 100 की स्पीड से जाइएगा, एक चलेगा, सड़क रहेगा तब तो 100 की स्पीड में, या 100 की स्पीड में जाइएगा तो आप अयोध्या जाइएगा। सड़कें ऐसा ऐसा बना देता है आदमी फेंका जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हम राजस्थान गए हुए थे, तो वहां से गूगला से पूछे रात में नक्शा कि किधर है, तो कहा कि ऐसे जाइएगा ना तो 2 घंटा लगेगा, ये शॉर्टकट से चलिए। गूगला को बस ये दिखता है कि शॉर्टकट से जाना है, लेकिन ऐसा रास्ता में फेंक दिया कि यार 150 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं दिखा। वो रेगिस्तान में दोनों और पहाड़ दिख रहा है, झाड़ी दिख रहे हैं सब, मतलब कोई आदमी नहीं दिख रहा है। अब पता नहीं किधर जाए। और ससुरी गूगलवा में बोलती रहती है टेक 300 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट राइट। अरे दिमाग खराब हो गया मेरा वहाँ गूगला के चक्कर में, समझ आया? तो हमेशा गूगल पे भी बिलीव नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पर ना हम लोग को युगांडा, इसकी अंगोला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? यूरेनियम चाहिए, और ये बहुत सस्ता देगा। और हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ क्या है? दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम। आगे बढ़े। एक आदमी कह रहे हैं सर गूगल में लीबिया को भी बारबरी स्टेट में दे रहा है। देखिए गूगल जो होता है वो अपने हिसाब से देता है, और हम आपको पढ़ाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लीबिया जो होता है बारबरी स्टेट में नहीं आता है। यूरेनियम, यूरेनियम सबसे महंगा होता है। सबसे महंगा क्या होता है? यूरेनियम होता है, सबसे महंगा यूरेनियम। चलिए ये देश समझ में आ गया आप लोग को। ये वाला क्या है? रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये क्या है? युगांडा। ये कौन सा? युगांडा है। चलिए वो बैटरी खत्म हो गई थी, बैटरी खत्म हो गया था। अब साउंड जा रहा होगा आप लोग को, ठीक है? देखिए ये ब्लैक वाला दो देश है, ये ऊपर वाला ये है जाम्बिया,
ये जाम्बिया, और नीचे वाला रेड वाला है जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम में इनकी वर्ल्ड कप में टीम भी आती है खेलने के लिए। कितने लोग बता सकते हैं इसका पुराना नाम क्या था? 10 बार ये पूछा हुआ है एसएससी में, जिम्बाब्वे और जाम्बिया का पुराना नाम। जिम्बाब्वे और जाम्बिया का पुराना नाम, आंसर दीजिए। जिम्बाब्वे और जाम्बिया का पुराना नाम, काला वाला जाम्बिया। मनीष राज जी वेरी गुड। रोडेशिया, रोडेशिया, मनीष राज जी वेरी गुड। रोडेशिया था। नवीन कुमार रोडेशिया, विकास कुमार रोडेशिया, निधि कुमारी रोडेशिया। लड़की सब भी जवाब दे देती है सब। आजकल की लड़की सब पढ़ने वाली हो गई सब। असल में हम लोग के समय जितनी लड़की थी ना 1998-95 सब बहुत दात थी, सबको कुछ पता नहीं रहता था। अभी की सब तेज हो गई। रोडेशिया नाम था इसका। नाम क्या था? रोडेशिया। रोडेशिया कितनी भाग में पट गया? 2 भाग में। कितनी भाग में टूटा? 2 भाग में। नीचे वाला कहलाया दक्षिणी रोडेशिया और ऊपर वाला कहलाया उत्तरी रोडेशिया। उत्तरी रोडेशिया ने अपना नाम बदल के जाम्बिया रख लिया, तो दक्षिणी रोडेशिया अपना नाम बदल के जिम्बाब्वे रख लिया। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों का नाम पहले क्या था? रोडेशिया था। रोडेशिया, इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा बाबू, रोडेशिया था। कौन था? रोडेशिया था। रोडेशिया। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के पास एक नदी है जिस नदी का नाम लिम्पोपो नदी है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के पास एक नदी है जिस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। क्या नाम है? लिम्पोपो नदी। नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो नदी। यह लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काट देती है। आगे पढ़ाएंगे आपको ये। चलिए अभी वो मकर रेखा वाला भी नीचे पढ़ेंगे। ये जाम्बिया और ये क्या है? जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के पास एक नदी मिलती है जिसके ऊपर विक्टोरिया झील है, जो जाम्बेजी नदी पर है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे एक नदी है जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। देखिए ध्यान से, कौन सी नदी है? जाम्बेजी नदी। जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पे एक झील नदी है जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। इस जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात। हो गया? ये कौन कह रहा है कि सर जिम्बाब्वे में मेरी गर्लफ्रेंड रहती है? रे ससुरा कहीं, कहते उतना दूर का लिए फंसैले है। लुसाका में रहती है, अब उसकी शादी हो गई है दूर ससुरा। देखो ये बोल रहा है, ये कंफर्म कि इंडिया में पढ़ रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन पे पढ़ने वाले सब इंडिया में है। एक गर्लफ्रेंड की शादी लुसाका में हो गया, जाम्बिया में। ले भाई साहब, एक से एक क्रांतिकारी है, हद है भाई। तो कौन सी कर रहा है अब तुम यहाँ? जिम्बाब्वे चल जाओ। अमित कुमार, गजब है भाई। अमित कुमार इतना दूर फंसैले, इतना दूर फंसैले, बताओ। यहाँ इन्हें कि होनोलोलो में फंसा ले। होनोलोलो जानते हो कहाँ है? रुको तेरा होनोलोलो दिखाते हैं। देखो होनोलोलो देखा, देखो ये अमित कुमार जो है ये जिम्बाब्वे में फंसैले है यहाँ। आ ई दे है होनोलोलो, यहाँ पर है होनोलोलो। कोनो आएगा कहेगा सर हमारी वाली होनोलोलो चल गई, होनोलोलो। बकलोल कहीं का, एक से एक फंसाता है सर। चलो कोई बात नहीं, यहाँ मिल गया। तो ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया। जिम्बाब्वे और क्या है सब? जाम्बिया। इतना कंट्री समझ में आ रहा है आप लोग को? इस कंट्री को पहले आप नक्शा में भरेंगे, फिर आगे के कल के क्लास में हम ये इतना जो बचा हुआ है ये वाले एरिया को बताएंगे, ये साइड वाले एरिया को। आज जो बताएं उसको बस ध्यान में कैसे रखना है, देखिए ध्यान से। ये देश कौन सा है? सेनेगल। सेनेगल के बीच में घुसा है गाम्बिया। यहाँ पे कौन है? गिनी, गिनी बिसाओ, गिनी। अब इस वक्त देखिए गिनी हो गया। अब उसके बाद देखिए सेरा लियोन और लाइबेरिया। सेरा लियोन और लाइबेरिया जो जगह है, सेरा लियोन और लाइबेरिया, इन 2 जगहों पर आप देखेंगे इबोला वायरस है। कोट दी आइवरी के बगल में घाना है और घाना में बोल्टा झील है, बोल्टा नदी भी है। बुर्किना फासो जो देश है, माली के आतंकवादी घुस गए हैं। टोगो और बेनिन के बीच में बेनिन बाइट है।
नाइजीरिया में एक बोको हरम नामक आतंकवादी संगठन है। कैमरून को हम छोटा अफ्रीका कहते हैं, सेंट्रल अफ्रीका बिल्कुल बीचों बीच में है। गिबोन की कोई खास विशेषता नहीं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और कांगो के बीच में गृह युद्ध में भारत गया था। अंगोला पूरी तरह से कंगाल देश है, लेकिन यहाँ यूरेनियम है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया की पुरानी नाम रोडेसिया है। इनके बीच में जाम्बेजी नदी है जिस पर विक्टोरिया जलप्रपात है। कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, पबजी से खेल के, पबजी में बात भी हो जाता है क्या दूसरे देश से? ओहो, बोल रहा है पबजी में पटेले थे, मैंने इंडिया से बाहर भी बात हो जाता है पबजी में? ओह, हमको लगा बस फ्री फायर में हो जाता है। फ्री फायर में तो हो जाता है। फ्री फायर में हम कई को बांग्लादेश वालों सबसे बतियाते हैं, बोलता है बहुत अच्छा खेला भाई, बहुत अच्छा, भालो भालो। बांग्लादेश वाले, वो बांग्लादेश वाले भी हिंदी जानते हैं सब। चलिए आज के लिए इतना ही। अब कल अफ्रीका के बारे में कंप्लीट करेंगे। जितने लड़के नए हैं बाबू, आप 8 तारीख वाला क्लास जरूर कीजिएगा। 8 तारीख से आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपको अफ्रीका समझ में आएगा। बाकी क्लास बैकअप में आप देखते रहेंगे, सही रहेगा आपके पास। ठीक है।